सवाल यही है कि जातियों का जो ये जो गिरोहबंदी है, सारी जातियां किसी एक प्लेटफॉर्म पे संतुष्ट कहाँ पे होती है। तो मैं हम्म। यही बात कह रहा था कि सारी जातियों की संतुष्टि जो है, सब वो अपनी लड़ाइयां भूल के अगर कहीं इकट्ठा हो जाते हैं। तो हमने दो बार देखा है बहुजन समाज पार्टी के साथ। एक बार लोकसभा के चुनाव में देखा, और एक बार हमने विधानसभा के चुनाव में देखा कि ब्राह्मण हो, दलित हो, मुसलमान हो, अति पिछड़ा हो, ये सारे बहुजन समाज पार्टी के साथ इकट्ठा हो गए। दिलचस्प, अनुपम इस पे भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वो ये समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह की सरकार से इतना दुखी हो गए थे कि उन्होंने एक मुश्त बहुजन समाज पार्टी को वोट दे दिया। तो आप ये भी एक कहानी है। तो एक इतनी बड़ी छतरी के बाद ये जो कवायद चल रही है, गठबंधन की एक कवायद, उसके सब इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बात कर रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल यहाँ से दिल्ली जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाते हैं, दिल्ली से आने से पहले ट्वीट करते हैं, दिल्ली से आने के बाद ट्वीट करवाते हैं, उससे पहले ट्वीट करवाते हैं। अनुपम जी, मैं गौरव का वो देख रहा था रिस्पॉन्ड जो उन्होंने किया था भारद्वाज के ट्वीट उस पे, बयान पे, कि एक समय खाना हम खिलाएं, आप नाश्ता कराओ, ये क्या बात होती है। भारद्वाज बहुत डिप्रेशन में है, कर्नाटक में 0.01% वोट मिला है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी बिल्कुल उसको डिप्रेशन में चली गई है। ये पंजाब और दिल्ली छोड़ने की जो बात थी, ये कोई बात होती है कि आप यहाँ छोड़ो, हम वहां छोड़ो, आप हमारे यहाँ खाना क्या खाओ, हम आपके यहाँ नाश्ता करेंगे। इस तरह के बयान दिए हैं कांग्रेस प्रवक्ता ने। तो ये चीज पहले ही शुरुआत में ही एक चीज साफ हो गई। दूसरी चीज, जो बात हमने और आपने इस पे चर्चा की अनुपम भाई के साथ बैठ के, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इतना छोटा मुद्दा नहीं है कि इतने बड़े गठबंधन की बात करने के लिए आप बैठे हैं। देश में मोदी जैसे जादूगर बाजीगर के खिलाफ आप एक तैयार कर रहे हैं गठबंधन। और देश की आवाम जो वोटर है पूरे देश का, उस वोट का 40% वोट जो अकेला है, जो दलित और मुसलमान है, उस 40% को आप ना पोस्टर में रख रहे हैं, ना उसको मंच पे बिठा रहे हैं, ना उसकी बात कर रहे हैं, ना उसके लीडर्स को इज्जत और सम्मान दे रहे हैं। ऐसे में ये कितना आगे बढ़ेगा का सवाल है। वो कल भी कहता था, अपने चैनल पे भी कहता हूं, तमाम दूसरे चैनल पे कहता हूं, यहां फिर कह रहा हूं, सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को गौरव जी नहीं हराया जा सकता, वैभव जी नहीं हराया जा सकता। हम्म। भारतीय जनता पार्टी सीधा चुनाव चाहती है। 2022 में सीधा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पटका, जबकि सब कह रहे थे कि गई भाजपा। ट्रायंगुलर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। एक मोर्चा वो जिसमें जयंत चौधरी, बहुजन समाज पार्टी, पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर हों, और कांग्रेस उसमें एक हिस्सा 20 सीट, 18 सीट, 16 सीट, 14 सीट का लेके रहे। हम्म। और दूसरा अखिलेश यादव जिसके साथ चाहे अपना एक गठबंधन बनाए, अखिलेश यादव लड़े। और तब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये 80 की जो बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि जिन 10 सीटों में बसपा जीत के आई है, वो सीटें हैं जहां दलित मुस्लिम का समीकरण है। वो 10 सीटें हैं। और 5 ऐसी सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी 3 से लेकर 16,000 वोट से हारी है, जिसमें वसली शहर है, सुल्तानपुर है, मेरठ है, इस तरह की 5 सीटें। तो 15 सीटें बसपा इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम होगी। ओम प्रकाश राजभर का साथ होगा तो पूर्वांचल में दलित, मुसलमान और ओम प्रकाश राजभर एक अच्छा कर सकते हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जैन का, जैसे मुजफ्फरनगर भी बहुत कम वोट से आ रही थी, तो मुजफ्फरनगर है, बागपत है, शामली है, कैराना है, ये सीटें भी जो है बहुत ही कॉन्टेस्ट में आ सकती है। मुझे लगता है कि अगर गठबंधन में अखिलेश यादव, जिससे मीडिया बहुत ज्यादा उसकी चर्चा करता है, मेरा अपना मानना है जिस गठबंधन में अखिलेश यादव रहेंगे, मायावती नहीं होगी, वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी में सक्षम नहीं होगा, नंबर 1। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कैंडिडेट एक उतारा गया, तो मोदी जी। बनाम आल का फायदा भारतीय जनता पार्टी लेगी। उसे कैश करना आता है कि मोदी को सब ने घेर लिया है, और ये सब ने घेर लिया का फायदा भारतीय जनता पार्टी ले लेगी। तो ये रणनीतिकार जो हैं, बड़े लोग हैं, बहुत अच्छी रणनीति बनाते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ग्राउंड की रियलिटी ये है कि मोदी वर्सेस आल होगा तो नुकसान होगा। और मोदी के बाद अगर 3 हिस्से बनते हैं, तो वो हाल नहीं होगा जो पहले चुनाव में हमने आपने देखा है। वैभव जी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।